दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि सबसे पहली बार दही कैसे जमाया गया था? क्योंकि अगर हमें दही जमाना है तो थोड़ा दही ऐड करना पड़ता है। जब अगर दही नहीं था तो पहली बार दही कैसे जमाया गया था? अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आपने कोल्ड ड्रिंक तो पिया ही होगा। अभी मार्केट में कई तरह के कोल्ड ड्रिंक्स आते भी हैं। तो क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला कोल्ड ड्रिंक कौन सी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्टर पेपर। इस कंपनी ने सबसे पहला कोल्ड ड्रिंक इंट्रोड्यूस किया था और इस कंपनी के फाउंडर थे बॉब स्टेलर। इन्होंने 1885 में अपने कंपनी को स्थापित किया था और दिसंबर 1, 1885 को इन्होंने अपना पहला कोल्ड ड्रिंक इंट्रोड्यूस किया था। अमेरिका के टेक्सास में इन्होंने अपना कंपनी को स्थापित किया था। दोस्तों, आपने कई अलग अलग तरीक़ा के स्पोर्ट्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पुराना स्पोर्ट कौन सा है? जैसे क्रिकेट एक स्पोर्ट हो गया, फुटबॉल एक स्पोर्ट हो गया, कबड्डी एक स्पोर्ट हो गया, टेनिस एक स्पोर्ट हो गया। तो वैसे ही सबसे पुराना स्पोर्ट कौन सा है ये आप जानते हैं? रेसलिंग इस दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट है। मतलब रेसलिंग अमेरिका में बोलते हैं, इंडिया में उसे कुश्ती बोलते हैं, वही चीज़ को जापान में सूमो बोलते हैं। तो ये सबसे पुराना स्पोर्ट है। तब हमारे पास क्या प्रूफ है कि ये सबसे पुराना बताने के लिए? तो जो लियास्क्यूक्स केव्स हैं फ्रांस के, उन पेंटिंग्स को देखकर, उसमें उस केव में जो पेंटिंग्स बने हैं उन पेंटिंग्स को देखकर हम ये बता सकते हैं कि रेसलिंग इस दुनिया का अब तक का सबसे पुराना स्पोर्ट है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पुराना बोर्ड गेम कौन सा है? जैसे बोर्ड गेम्स हो गया, चेस हो गया, लूडो हो गया, बिजनेसमैन हो गया, कैरम बोर्ड हो गया। ये सब बहुत बोर्ड गेम्स, ये सब कॉमन बोर्ड गेम्स है। ये तो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए, सब जानते हैं, सब खेलते भी हैं। लेकिन ऐसे कई सारे बोर्ड गेम्स हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, और क्योंकि वो कई सालों पुराने हैं, कई साल पहले उन्हें बनाया गया था, इसलिए हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पुराना बोर्ड गेम कब और किस समय में इंट्रोड्यूस किया गया था? सबसे पुराना बोर्ड गेम 3500 बीसी और 3100 बीसी, मतलब इसके बीच में ही इंट्रोड्यूस किया। उसका नाम सीनीट था और इजिप्ट का पहला डायनास्टी जब चल रहा था उस समय इस गेम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपने स्मार्टफ़ोन तो देखा ही होगा और अभी आप एक स्मार्टफ़ोन से ही मेरे वीडियो को देख रहे हो। तो क्या आपको पता है कि सबसे पहला स्मार्टफ़ोन किसने ख़रीदा था? अभी आपके पास जो फ़ोन है, मतलब सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो एंड्रॉयड फ़ोन है, लेकिन सबसे पहला स्मार्टफ़ोन आईओएस का था, मतलब आईफ़ोन। आईफ़ोन एप्पल जानते होंगे आप, तो सबसे पहला स्मार्टफ़ोन था। तो सबसे पहला स्मार्टफ़ोन किसने ख़रीदा था ये आप जानते हैं? ग्रेग पेकर ने सबसे पहला आईफ़ोन, मतलब आईफ़ोन ही सबसे पहला स्मार्टफ़ोन था। तो सब ग्रेग पेकर ने सबसे पहला स्मार्टफ़ोन को ख़रीदा था और इन्होंने आईफ़ोन सेल में आने से पहले ही 4 दिन पहले ही, सेल में आने से 4 दिन पहले ही इन्होंने आईफ़ोन को ख़रीदा था। फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप अपलोड होते साथ देख सकें। दोस्तों, मैं आज पोल रखना चाह रहा हूँ। आई बटन पे आपको पोल मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आंसर दें कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या नहीं। येस और नो में मैं आंसर पूछूंगा, आप बता देना। तो वीडियो अच्छी लगती है तो येस पे क्लिक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो नो पे क्लिक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए वीडियो में क्या कमी है। मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे फैक्ट नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फैक्ट नंबर 1 ये है कि दही जो है कैसे जमा था पहली बार। अभी हमें दही जमाना है तो फिर वापस उसमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है दही। तो लेकिन सबसे पहली बार दही कहाँ से आया था? तो दरअसल एक क्या बोलते चरवाहा था, उसके पास कई सारे बकरियाँ थी, तो अपने बकरी का दूध निकाल कर ऐसे प्रिजर्व करता था, ऐसे रखता था। बहुत रखता ऐसे रखता, मतलब उस समय बकरी का दूध ज़्यादा लोग पीते नहीं थे, तो वो बहुत ऐसे प्रिजर्व करते थे। तो वो दूध ऐसे रखे 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 एक दिन एकदम सॉलिड स्टेट में आ गया। तो बाद में मतलब कई सारे लोगों को पता चला इसके बारे में और इसके ऊपर कई रिसर्च की गई, तो पता चला कि ये दूध किस लिए मतलब ऐसा सॉलिड हुआ है, क्या है, ये सही है कि नहीं। तो ये पता चला कि उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ये दूध जो है इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, एकदम सॉलिड स्टेट में आ गया।
तो मतलब लोगों को लगा अरे सही है या नहीं, मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अच्छा बैक्टीरिया बुरा बैक्टीरिया, इसके बारे में पता करना था। साइंटिस्ट ने ये बताया कि कई सारे रिसर्च के बाद कि ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं अच्छे हैं, मतलब इन बैक्टीरिया से, मतलब इन बैक्टीरिया से दही जो जमा था, अगर इन इसके खाएंगे तो मतलब पेट में ठंडक पड़ेगी, तो मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अच्छे हैं करके ये साइंटिस्ट ने बता दिया। और हाँ, सभी को आने वाला एक सिंपल सा डाउट, योगर्ट और दही दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपली बताओ तो दोनों जो है आखिरी में बनता दही है, लेकिन इन दोनों में बस एक डिफरेंस है। जो दही कर्ड होता है, कर्ड और योगर्ट का डिफरेंस ये है कि जो कर्ड होता है उसे फिर दही डालकर ही बनाया जाता है। जैसे दही, थोड़ा सा दूध में थोड़ा दही ऐड करके कर्ड बनाया जाता है, लेकिन योगर्ट में ऐसा नहीं होता है। योगर्ट में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उन्हें उसे डायरेक्ट इंजेक्ट कर कर दही में योगर्ट को बनाया जाता है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन जो प्रोडक्ट आता है वो दोनों एक ही प्रोडक्ट आता है आखिरी में, बस उन्हें बनाने का तरीका अलग है।